Okay, so we'll sing a love song now. So this song, all of you also know it. तो भक्तिविनोद ठाकुर ने ये song गाया था, जय राधा माधव. Okay, so when you sing this song, when you sing the words in the melody, so you should contemplate on Krishna. Okay, you should think about Krishna, not just गा रे करके चलो गा, not like that. Okay, you should contemplate and think about Krishna during singing this song. Okay, so let's start then. Huh? जय श्री राधा कुंज देव शिवन महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की Yeah. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी Jaya Kunj Bihari. जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय Jaya गिरिवरधारी Giridhara Hari. जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजना यशोदानंदन भज जन रंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण
बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम जय जगन्नाथ बलदेव जय राधा गोविंद जी की So we'll do one short prayer. Om Ajnanatinmirandasya Gnananjalashlalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Radha Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Okay, so आज ना उसका वॉल्यूम मिनिमाइज कर दिया तो एको होगा. So I will everybody is there here. मैं बोलूंगा आप लोग आपका नाम लीजिएगा. अमित प्रभु है यहाँ पर. हरि बोल प्रभु. यस, Okay, कृतिका दंडवत माता प्रणाम. जी. Are you there? हरे कृष्णा. Okay, प्रलय प्रभु is here. यहाँ पर प्रलय प्रभु, आदित्य प्रभु है. रमेश प्रभु आप है क्लास में? हरि बोल प्रभु. Okay, साहिल प्रभु. हरि हरि बोल. सौरभ प्रभु. यस प्रभु. चंदन हरे प्रभु. कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. चंदन प्रभु है. राधे राधे प्रभु. राधे राधे. और तरुण प्रभु है. कृष्ण अक्षय प्रभु. हाँ, कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्ण अक्षय प्रभु. चंदन प्रभु और वरुण प्रभु है. ओके, तरुण प्रभु, आर यू देयर इन द सेशन? ओके, सो ये थोड़ा डोर बंद कर दो ना यहाँ का. उनको बोलो वॉल्यूम कम करने के लिए. हाँ, जो ये हो रहा है. सो नाउ टुडे आई विल टेल यू वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एक दिलचस्प कहानी आपको सुनाऊंगा मैं. ओके, सब लोग ध्यान से सुनिएगा. पुट योर सीट बेल्ट ऑन. ओके, सो क्या हुआ था कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था, राइट? तो महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था. एंड फाइटिंग वेंट ऑन एंड देन फाइनली पांडवों की विजय हुई. धर्म हैज वन इन द युद्ध. देन व्हाट हैपेंड, देयर इज अ पर्सन नेम कली एंड उसके टाइम को बोलते हैं कलयुग, जिसमें अभी हम सब लोग उस टाइम में अभी है. तो ये कलयुग क्या कर रहा था? ही वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द टाइम. ओके, सो जब तक कृष्ण भगवान थे तब तक कलयुग एंटर नहीं कर पाया. पर महाभारत का युद्ध हो गया और कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया, पूरी दुनिया का सम्राट बनाया. एंड देन आफ्टर फ्यू डेज ही आल्सो लेफ्ट बैक
टू हिज होम, गोलोक वृंदावन धाम में। और जब कृष्ण भगवान वहां पर चले गए तो कलयुग अलग अलग प्रकार से एंटर करने का प्रयास कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू एंटर द किंगडम ऑफ युधिष्ठिर महाराज बाय डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो एक दिन की बात है, क्या हुआ था कि युधिष्ठिर महाराज अपने राजदरबार में बैठे हुए थे, एंड देन भीमसेन जो है वो बाहर पहरा दे रहे थे। ही वाज व्हाट यू से, क्या बोलते हैं, बाहर पहरा दे रहे थे टू द किंगडम। सो एक आदमी वहां पर आया। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर भी 4 अलग अलग घटनाएं होंगी, हाँ, और मैं आप सब लोगों को पूछूंगा उसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक आदमी वहां पर आया, आदमी बोला कि मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है, बहुत ही अर्जेंट है। तो भीमसेन बोला ऐसे थोड़ी मिल सकता किसी से भी, युधिष्ठिर महाराज तो बहुत ही क्या बोलते हैं, अलग अलग इश्यूज में रिजॉल्व कर रहे हैं। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन, पहले आप मुझे बताइए, अगर मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा फिर जाके आप युधिष्ठिर महाराज को बोलिएगा अंदर। तो ठीक है, तो उसने बोला कि आई वॉज वॉकिंग बाय द स्ट्रीट, मैं खेती में जा रहा था, और वहां पर मैंने देखा कि हम लोग जो फार्म्स होते हैं ना, फार्म्स खेती में क्या बोलते हैं आप, एक फेंस लगाते हैं, फेंस, जो खेत जो क्रॉप्स रहता है, राइट। सो क्रॉप्स को क्या बोलते हैं, अलग अलग जो वाइल्ड एनिमल्स है या अदर क्या बोलते हैं डोमेस्टिक और अदर एनिमल्स, दे विल कम एंड दे विल ईट द क्रॉप्स। सो टू प्रोटेक्ट दैट क्रॉप्स वी पुट सम फेंस अराउंड द फार्म। तो उन्होंने वहां पर फेंस डाला था। तो ये बोल रहा है कि मैं देखा उस खेत में कि जो फेंस है, जो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डाला था, तो वही फेंस जो है वो क्रॉप्स को खा रहा है, इट इज हार्मिंग द क्रॉप्स। सो भीमसेन बोले ओ नो, हाउ इट इज पॉसिबल, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस थिंग, तो आप जाइए, आप महाराज से मिलिए अंदर जाके। तो ठीक है, उसको भेज दिया। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। देन वन मोर पर्सन केम। तो वो क्या बोला कि मैंने देखा रास्ते पे कि एक आदमी ने क्या किया कि एक बकेट पानी भर के उसको 5 अलग जार में भर दिया, 5 जार में पूरा पानी डाल दिया। और फिर जब वो 5 अलग अलग जार जब उसने फिर से बकेट में फिर से डाला, तो एक बकेट भरा नहीं, ओनली हाफ बकेट भरा। तो पानी गया तो गया कहाँ पर, व्हाट हैपेंड। तो भीमसेन इसका जवाब दे नहीं पाए, तो क्या करेंगे। तो फिर से उनको बोला ठीक है, आप युधिष्ठिर महाराज जाके मिल के आइए, मे बी युधिष्ठिर महाराज कैन ओनली आंसर दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, दूसरा आदमी भी अंदर गया। देन थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन वहां पर आया, और वो बोला कि मैं देखा कि एक एलिफेंट, हाथी, एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा एलिफेंट, वो एक सुई होता है ना, नीडल, नीडल के होल से पूरा बड़ा एलिफेंट घुस गया, और उसका पूंछ अटक गया वहां पर। इट्स टेल गॉट स्टक इन द होल ऑफ द नीडल। हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ बिग एलिफेंट कैन पास थ्रू अ needle's hole and its tail, such a small tail got stuck in that? तो इसका भी जवाब भीमसेन के पास नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन था ये, तो उनको भी अंदर भेज दिया। तो यू नो द क्वेश्चंस, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हु विल से फर्स्ट क्वेश्चन, अमित प्रभु, दैट ओके, वो साहिल प्रभु, फेंस है, फेंस क्रॉप्स को खा रहे हैं। ओके, द फेंस इज ईटिंग द क्रॉप्स, ओके। सेकंड क्वेश्चन आदित्य प्रभु, पहले प्रभु सेकंड क्वेश्चन। वो जो बाकेट का पानी में बोले थे, मतलब 5 अलग अलग बाकेट में डिवाइड किए थे। उसके बाद फिर भी वो 5 बाकेट का जो पानी है वो 5 जार में डिवाइड किया था 5 एक जार में बकेट का डिवाइड पानी, किए थे। वो जब बाकेट में वापस लेकर आए तो मतलब पूरा भरा नहीं है। भरा नहीं रहा, है ना, ओके। एंड द थर्ड क्वेश्चन, कृतिका माता जी। The elephant went it through the needle and उसका पूंछ अटक गया। Okay, so these 3 people went in. Then one more person came after that, fourth person. So what this fourth person was saying that कि एक बहुत बड़ा पत्थर, पहाड़ जैसा बड़ा पत्थर, लाइक अ बिग माउंटेन, वो पत्थर को एक बहुत पतला रस्सी, अपने बाल जैसा पतला रस्सी से एक आदमी बांध के उसको खींच रहा है, और वो दुबला पतला आदमी। हाउ इज दैट पॉसिबल कि, और पत्थर हिल भी रहा है, इतना बड़ा पत्थर को खींच के ऐसे लेके जा रहा है वो, इतना बड़ा पहाड़ जैसा पत्थर को, पतला रस्सी, रस्सी भी टूट नहीं रहा है, और दुबला पतला आदमी, देयर इज नो नो इफेक्ट ऑन हिम एंड इज इजीली टेकिंग इट एंड गोइंग। तो ये आदमी भी आया, तो इसको भी कुछ जवाब नहीं मिला भीमसेन को, तो इनको भी अंदर भेज दिया। तो देन फिर ही वाज क्यूरियस टू नो द आंसर्स, युधिष्ठिर महाराज क्या आंसर देंगे, तो वेट कर रहा था कि कब ये लोग बाहर आएंगे। तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया,
कोई बाहर आया ही नहीं। तो भीमसेन गॉट क्यूरियस और वो खुद राज दरबार के अंदर चले गए। अब वो अंदर चले गए वहां पर, एंड आफ्टर गोइंग इनसाइड उन्होंने देखा दरबार में कोई नहीं है, महाराज अकेले बैठे वहां पर युधिष्ठिर महाराज। तो क्या हुआ, कहाँ गए ये 4 लोग? तो उन्होंने पूछा, महाराज आपने किन लोग को देखा जो यहाँ पर आए थे? मैं 4 लोग को अंदर भेजा था। युधिष्ठिर महाराज बोले, नहीं कोई भी नहीं आया था यहाँ पर अंदर। हाउ इज इट पॉसिबल, नोबडी केम इन? तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि क्या हुआ था, कौन थे ये लोग? तो फिर भीमसेन ने बोला कि 4 लोग आए थे, 4 प्रश्न लेके आए थे। और वो सब प्रश्न उन्होंने बोला कि एक फेंस क्रॉप्स को खा रहा है, फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं, बाल्टी का जो पानी डाल देंगे 5 जग में, वो फिर से रिटर्न उसमें नहीं होता है, ओनली हाफ बाल्टी पानी आ रहा है। हाथी पूरा नीडल के होल से घुस गया, उसका पूंछ अटक गया, और एक दुबला पतला आदमी बड़े पहाड़ जैसे पत्थर को खींच रहा है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन सुना, ऋषि महाराज चिल्लाए, कौन थे वो लोग, जाके पकड़ो उसको, उनको जाओ, सब लोग जाओ, सेना को सब लोग को बोलो, उनको जाके पकड़ो 4 लोग को, हम जाबी के 4 लोग चाहिए। तो भीमसेन हैरान हो गए कि हाउ, उनको इतना शॉक कैसे हो ऋषि महाराज को, हाउ ही गॉट सो मच शॉक्ड जस्ट बाय हियरिंग द 4 क्वेश्चंस। तभी जाके ऋषि महाराज बोले कि ये 4 लोग और कोई नहीं, ये 4 कली ही थे। कली युग जो है, he has come into 4 different forms and is trying to enter into our kingdom, to degrade our kingdom. Okay, so देखिए युधिष्ठिर महाराज के समय भी कली was trying to enter, जैसे कृष्ण भगवान चले गए कली was trying to enter। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो भीमसेन ने बोला कि इसका आंसर्स क्या होगा युधिष्ठिर महाराज? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि पैडी का जो फील्ड है उसको उसका फैंसी खा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि कलयुग में there will be no protection, okay, on the name of protection there will be exploitation। तो जैसे कि we all see right कि आजकल तो जो माँ के गोद में जो बच्चे रहते हैं, they feel protected in the lap of the mother, but वही माँ उनके बच्चों को अपने गर्भ में ही मार दे रही है by doing abortion and doing all these nonsense activities, है ना? So mother is killing her own children। This is the answer of the first question। एक बार एक इस्कॉन डिवोटी थे, प्रभुपाद के समय का बात है, तो इस्कॉन में आने से पहले वो एक नक्सल थे, हाँ, तो उनके ऊपर 30 मर्डर केसेस भी था। तो वो अभी भक्त बन गए, ही बिकेम वेरी प्योर, वो सब काम सब छोड़ दिया ऑटोमेटिकली, सब वी बिकेम वेरी वेरी प्योर। एंड जब एक बार वो खड़गपुर से आ रहे थे ट्रेन में, तो उनका बटवा चोरी हो गया, हिज वॉलेट गॉट स्टोलन। तो वो गए और वहां पर जाके पुलिस थाने में कंप्लेन की कि मेरा वॉलेट चोरी हो गया। सो पुलिस वाले ने क्या किया, उस एरिया की जो जितने पॉकेट मार रहे थे ना उस एरिया के पर्स, क्या बोलते हैं, स्टीलर्स, उनके लीडर को बुलाया और बोला, देखिए ये इस आदमी का पर्स चोरी हो गया है, सो ही इज अ वेरी गुड पर्सन, सो इसका कैसे भी करके लाके दो। तो 1 घंटे के अंदर उसका पूरा सूद समेत पूरा बटवा वापस आ गया। देखिए, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो पुलिस वाले लोग हैं ना, वो लोग का चोर के साथ पूरा कनेक्शन बना हुआ है। ओके, दिस इज कलयुग। पुलिस आर मेंट टू प्रोटेक्ट, बट पुलिस नो एवरीथिंग। एक बार बिहार में मैं सुन रहा था कि क्या बोलते हैं, एक बस जा रहा था और बस को बीच रास्ते में रोक दिया, एंड आफ्टर मीन्स उसको रोकने के बाद उन्होंने क्या किया, चोर लोग, डकैत लोग क्या किए, सब लोग को अंदर घुस के उनका सब चुरा लिया, ज्वेलरी, वॉलेट, एवरीथिंग चुरा लिया और चुरा के भाग गए। और बस वहीं पर खड़ा, 10 मिनट तक बस वहीं पर खड़ा है। लोग बहुत दुखी हो गए, अरे हमारा सब कुछ चोरी हो गया, सब कुछ चला गया, क्या करेंगे, लोग दुखी हो गए। 10 मिनट के बाद एक चोर अंदर आ गया, सब सामान पूरा पोटली भर के लेके आ गया और सब लोग को वापस दे दिया, ये लीजिए आपका सब सामान लीजिए और आप लोग खुशी खुशी घर जाइए। सब लोग भी खुश हो गए। लोग हैरान हो गए, कैसे क्या है, ऐसे हो गया? तो एक पैसेंजर बहुत हिम्मत करके, थोड़ा करेज करके गया और उस चोर से पूछा, डकैत से जाके, कि कैसे आपने वापस कर दिया हम लोग को ये सब चीजें? तो डकैत क्या बोला कि हम लोग का ना यहाँ के एरिया के पुलिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बस यहाँ से जाएगा, अगर हम बस में चोरी करेंगे तो हम लोग को 1 लाख रुपए देना पड़ेगा पुलिस को कमीशन, बाकी वैसे हम लोग रख लेंगे। तो जब हम लोग ने आप सब लोग का सामान चुराया है ना, तो उसमें हम लोग को ओनली 50,000 का सामान मिला, तो इसमें तो हम लोग का लॉस है ना, हम अक्सर पैसे क्यों देंगे पुलिस को? इसके लिए हम आपको सब पैसा वापस कर दे रहे। अगले दिन ये बात न्यूज़पेपर में छप गया था। तो देखिए, पुलिस लोग का ही जो पुलिस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज, मतलब उनका दायित्व है, दैट सेम पुलिस is coming here and exploiting us। Okay, this is the answer of first question। तो समझ गया कि नहीं आपको? Do you understand the first question, रमेश प्रभु? प्रभु जी। Okay, this was the first question, तो उसका आंसर उनको मिल गया। हरे कृष्ण।
Then came second question. So what was the second question, Tarun Prabhu? Second question क्या था? हरे कृष्णा, आप क्लास में हैं तरुण प्रभु? ओके, चंदन प्रभु, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप लोग क्लास में हैं कि सो गए या कुछ और काम कर रहे हैं? पापी प्रभु, बैठो बैठो क्लास कर। हाँ, पापी प्रभु, हरे कृष्णा मुझे हाँ, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? मुझे मेरा तो पता नहीं है, मुझे मैं और दूसरा काम कर रहा था अभी। देखिए क्लास के टाइम को ऐसे कर रहे हैं आप लोग। हाँ, सेकंड क्वेश्चन वाज कि एक बकेट भर के पानी को 5 अलग अलग जार्स में डिवाइड कर दिया, और जब वो 5 जार्स को फिर से एम्प्टी किया तो एक बकेट पानी नहीं मिला, ओनली हाफ बकेट पानी मिला। तो क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ? तो युधिष्ठिर महाराज ने भीमसेन को बोला, ये कलयुग का ये एक सिम्टम है कि एक पिता अपने 5 बच्चों को अच्छे से परवरिश कर सकता है, पर जब वो पिता माता जब बूढ़े हो जाते हैं तब वो 5 बच्चे उनको सहारा नहीं बनते हैं। दे वोंट हेल्प देयर पेरेंट्स। ओके, so one father can maintain 5 children, but 5 children cannot maintain one father. This is the answer of second question. It's happening everywhere in Kali Yuga. Old people, उनके बच्चे उनको ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। बॉडी इनवैलिड हो गया है तो जाओ ओल्ड एज होम में चले जाओ। सेम थिंग, दैट्स व्हाई दिस एजुकेशन, दिस कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रहलाद महाराज यही बात अपने शिक्षा में बोल रहे हैं। अब 5 साल की उम्र में सब उनके प्रहलाद महाराज यही बात सिखाते हैं कि यू शुड ऑलवेज टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। यूथ एज से, फ्रॉम द चाइल्डहुड यू शुड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू शुड रिमेंबर कृष्णा, यू शुड चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, अगर आप अच्छे से भक्ति करेंगे then eventually your family will also become good devotees. Okay, otherwise if you don't practice Krishna consciousness now, then when you get married in future और आपके जब बच्चे होंगे, then they will do the same thing with you, the effect of Kali Yuga, throw you out of the house, old age home में, and then you will suffer. So become strong, practice Krishna consciousness seriously, and teach it to others also, preach it to others. So this was the answer of second question. Then comes third question. So who will answer? Who will tell what is the third question? Sahil Prabhu. Yes, Sahil Prabhu. पाइप में घुस गया। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु, दैट एक एलिफेंट है, तो वो एक पाइप में घुस गया, पर पाइप से निकल भी गया, पर उसका पूंछ अटक गई। पाइप नहीं, नीडल का होल। ओके। हाँ हाँ, नीडल का होल। तो इसका व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? युधिष्ठिर महाराज ने क्या बोला भीमसेन को कि कलयुग में बड़े बड़े चोर जो मिनिस्टर है, पॉलिटिशियंस है, वो लोग बड़ा बड़ा घोटाला करके दे डू ऑल बिग बिग स्कैंडल्स एंड नोबडी कैचेस देम, दे विल एस्केप वेरी इजीली। बट अ स्मॉल चोर, अगर उसने कुछ थोड़ा, इवन ए फेथफुल पर्सन, कुछ गलती हो गया उसे थोड़ा भी, तो उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। दे विल डू रॉन्ग थिंग्स विथ हिम। this is what is happening in Kali Yuga every day, है ना? And what is the fourth question? Who will say fourth question? प्रणय प्रभु, आप तो लेट से आए थे। ओके, प्रलय प्रभु, फोर्थ क्वेश्चन। लेट हो गया प्रभु। क्वेश्चन था वो जो माउंटेन वाला था, माउंटेन को खींच कर लेकर आया था पागल वाला, उससे जो दुबला पतला है लोग। करेक्ट। तो एक पहाड़ जैसे बड़े पत्थर को एक बाल जैसा पतला रस्सी से एक बहुत ही लीन आदमी उसको खींच के लेके आ रहा है। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? तो इसका आंसर युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि कलयुग में एवरीथिंग इज बैड, बट देयर इज वन थिंग इन कलयुगा, दैट इज द होली नेम ऑफ कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। ये होली नेम, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, बट पहाड़ जैसे बड़े बड़े पाप जो आपने किए हैं कितने जन्मों से, वो सब पाप को एक होली नेम विल जस्ट डिस्ट्रॉय इट। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। ओके, सो यू ऑल आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि आपको
एसोसिएशन मिला है भक्तों का, सो प्लीज होल्ड ऑन टू इट, डोंट लूज इट, जस्ट वैल्यू इट. ओके. देन जय पताका स्वामी गुरु महाराज यही चीज बोल रहे हैं कि कलयुग में लोगों को 150 mg पावर का डोज या फिर 500 mg का दवा ये सब नहीं चलेगा. दे वांट सम स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, एंड दैट्स व्हाई चैतन्य महाप्रभु खुद आके यहाँ पर he has given us this strong dose of Hare Krishna Mahamantra. Okay, but कलयुग में क्या भगवान आए हैं and has come, and even after giving us all these things, if we don't take it seriously, then we are most unfortunate people. ठीक है. So that's why this is the very very important glories of holy name, how sweet the holy name is. तो होली नेम के स्वीटनेस पे बहुत बहुत रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं दी हैं. सो होली नेम इज सो स्वीट, इतना स्वीट है, सब लोग बोल रहे हैं. तो जब हम लोग हरे कृष्ण जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम, सो जाते हैं मैक्सिमम टाइम. तो क्यों होता है ऐसे? या फिर जब हम लोग क्लास में बैठते हैं तो क्लास सुनते सुनते, क्लास स्टार्टिंग होगा तो वेरी एंथुजियास्टिक, उसके बाद बीच में ओ फिर सो गए क्लास के बीच में. तो 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 ये ऐसे क्यों हो रहा है? ओके, व्हाई दिस इज हैपनिंग? Prabhu, because for so many years we were not into Krishna consciousness, like for so many lifetimes we were not into Krishna consciousness, and ये lifetime में हम लोग आए, so maybe because of that, or maybe पाप के लिए. Okay, that is also there, but what is the main reason is that we'll be enthusiastic in the beginning, but later on the enthusiasm will start fading away. Why? Because we have made the holy name as we feel the holy name as indifferent from us. Okay, तो ये तो अभी casual हो गया है. So when you chant Hare Krishna Mahamantra casually, or when you chant Hare Krishna Mahamantra indifferently, then the holy name also will act with you in the same way. If you take it very cheaply, then it will also treat you very cheaply only. It will not have that much effect on you. Although it is a very very high power medicine, very very high power antibiotic, very high power dose, but it will not affect you. Okay, so if a servant is there, or वो servant अपने he is indifferent from his malik or the owner of the house, then the owner of the house will also take him very very casually. So actually when we chant Hare Krishna, so Krishna is there with us. भगवान हमारे सामने होते हैं at that time. Now you only imagine, भगवान आपके सामने हो chanting Hare Krishna, and Krishna is there in front of you, and you are thinking of something else. आप कुछ और सोच रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं. हरे कृष्णा, हाँ ये सामान ला लिया क्या, ये कुछ हो गया क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वहां पर मत जाओ, यहाँ पर आओ. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी. What is this? The holy name will not affect you. Krishna is there. You imagine with your own senses. Krishna आपके सामने है, यहाँ पर खड़े हैं, and are speaking with someone else. Will that be good, or will it be very very offensive or very very bad? It will be offensive, right? Same thing. We are thinking of something else when we are chanting Hare Krishna, or we are very very lazy at that time. That's why what happens? Holy name also does not act on us. Okay, so we should take it very very seriously. तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि होली नेम इज वेरी वेरी क्या बोलते हैं, छुपा हुआ एक रहस्य है, एक छुपा हुआ ट्रेजर है, और वो ट्रेजर को वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बांटने के लिए आए हैं, जो कोई अभी तक बांटा नहीं. कृष्ण भगवान ने भी नहीं बांटा, और उनके पहले जितने अवतार थे उन्होंने भी इतना फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा नहीं, जो कि चैतन्य महाप्रभु इज कमिंग एंड सेलिंग द होली नेम टू ऑल ऑफ अस. बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू तपस्या. हम तपस्या करेंगे, मेहनत करेंगे, बट सिंपल दवाई नहीं खाएंगे. कलयुग में यही तो सबसे मेन चीज है, सिंपल दवाई खाओ और प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओ, बट वी डोंट वांट टू डू दैट थिंग. ओके, सो जैसे कि अगर कोई आदमी कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरे के ऐसे बहुत सारा कोहिनूर हीरा लेके उसको अरेंज किया अच्छे से, एक मंडी पे अरेंज करके उसको बेच रहा है. आ जाओ कोहिनूर हीरा ले लो, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, आ जाओ कोहिनूर हीरा ले लो, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए. लोग क्या सोचेंगे, ये कैसा आदमी है, ये हीरा बेच रहा है क्या, ये तो टूटा हुआ कांच बेच रहा है हम लोग को, नकली कुछ चीज बेच रहा है. पीपल विल थिंक लाइक दैट टू दैट पर्सन. लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि मैं इतना सस्ते में हरि नाम आप सब लोग को बेच रहा हूँ,
and nobody is taking it serious. This is the most misfortune of all of us. मंद भाग्य. सब कुछ रहने के बाद भी दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. अभी यही महादाम प्रभु लास्ट सेशन में बोले थे कि हम लोग का एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक हो रहा है, वन डे पिकनिक, वेरी वी आर गोइंग टू शांतिपुर, टू बीर नगर, भक्तिविनोद ठाकुर का घर, जो जय राधा माधव सॉन्ग हम लोग गाए हैं, भक्तिविनोद ठाकुर ही सॉन्ग गाए थे. वी आर गोइंग टू हिज होम, वी आर गोइंग टू हबीबपुर, वेरी ब्यूटीफुल इस्कॉन टेम्पल ओवर देयर. जस्ट वन डे पिकनिक ऑन संडे, बट nobody taking it seriously. इतना वैल्यू है होली प्लेस. ऑल दिस होली धाम्स आर देयर, राइट? मायापुर, हबीबपुर, ऑल दिस होली प्लेसेस, they are none other but they have come right from spiritual world. These holy places are not a part of this material world. It's very very important to understand. बाहर के, even Kolkata is also holy dham, birthplace of Srila Prabhupada, one of the pure devotee of Krishna, and Kolkata comes in this गौर मंडल भूमि में कलकत्ता भी आता है. जयप्रकाश स्वामी महाराज बोल रहे थे कि दिस द डायमीटर, द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ दिस होल गौर मंडल भूमि, इन दैट इवन कोलकाता ऑल्सो कम्स. बहुत बाहर से आई हैव सीन इन परिक्रमा मेनी पीपल फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम ब्राजील, फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दे वर्क फॉर होल 1 year, पूरा मेहनत करके आते हैं यहाँ पर. कोलकाता में आते एयरपोर्ट पर लैंड करते ही वो लोग दंडोत प्रणाम करेंगे टू सॉइल ऑफ कोलकाता. दे आर गिविंग दैट मच वैल्यू टू दिस प्लेस, to this holy place of Bengal, जहाँ भगवान खुद आए थे. And what we are doing to this holy place, हम लोग तो यहीं पर रहते हैं, क्या है, this is just simple, we take it so cheaply. So when you're staying in a holy place and you're taking it cheaply, then the holy place will also not have that much effect on you, just like the holy name. Okay, so we have to take it very very seriously. So we are going to this camp. So मेरा आप सब लोग से humble request है कि please register for all of you for this camp. Okay, Varun Prabhu, Tarun Prabhu, are you there in the class, all of you? हाँ ब्रो, हो जाएगा. Okay, Chandan Prabhu, Tarun Prabhu is not there, Chandan Prabhu is not there. हरे कृष्णा प्रभु. Okay, so I am there you प्रभु. can bring your friend also in this picnic. Okay, one day picnic, Madam Prabhu has told. Okay, yeah. So register today ठीक है itself. प्रभु. Don't delay it. Huh? Sahil Prabhu, Ramesh Prabhu, Prasanjit Prabhu, प्रलय प्रभु, आदित्य प्रभु, बापी प्रभु, अमित प्रभु, अभिषेक प्रभु. Okay, so very very wonderful picnic will be going. So we should take this holy place of Kolkata, of Bengal, and all the holy dhams we are visiting in different different camps very very seriously. Okay, so now coming back to the main topic. So when we chant Hare Krishna Maha Mantra, okay, so there are 3 stages. First is Nam Aparad stage, then comes नाम आभास स्टेज, एंड देन कम शुद्ध नाम. सो नाम अपराध में क्या होता है? नाम अपराध स्टेज में अगर आप जप करेंगे ना, then it will give you material opulence. Material opulence मतलब आपको जॉब मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, आपका अच्छा एग्जाम में मार्क्स मिल जाएगा, डिग्री अच्छा मिल जाएगा, शादी हो जाएगा, गाड़ी बना, सब मिल जाएगा. Because in this stage you are just chanting the holy name with offenses. आप अपराध करके नाम जप कर रहे हैं. Okay, but then also it is so merciful. Then when you continue chanting this holy name, right, then what happens? A stage will come which is called नाम आभास. नाम आभास में क्या होता है? आपको जो चीज अभी मिला है ना, कृष्णा सब कुछ ले लेते हैं आपसे धीरे धीरे करके. So Krishna, what he is trying to do is that he is trying to remove you from the entanglement of the material world, from the material bondage. जैसे प्रभुपाद का बिजनेस बहुत अच्छा चला था, बिजनेस वेरी नाइस बिजनेस वाज गोइंग ऑन, अलाहाबाद सब कुछ अच्छा चल रहा था. बट देन उनके गुरु ने उनको आज्ञा दिया था कि यू हैव टू गो एंड गिव दिस मैसेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस टू द वेस्टर्न पीपल, टू द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल. एंड दिस मैसेज वाज देयर इन हिज हेड. एंड प्रभुपाद ने खुद ने बोला कि धीरे धीरे कृष्णा ने उनका बिजनेस फ्लॉप कर दिया, उनका सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि ही वाज स्किपिंग हिज ब्रेकफास्ट सो दैट ही कैन गेट सम मनी फॉर प्रिंटिंग द बैक टू गॉड मैगजीन्स. वहां तक प्रभुपाद स्ट्रगल किए हैं. सो कृष्णा डिड दिस सो दैट ही हैज नथिंग बट ओनली कृष्णा इन हिज लाइफ. कुछ नहीं, बस कृष्णा है, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, नथिंग एल्स. सो that stage will come, naam abhas, you will feel that. And then when you chant very sincerely more, then comes shuddha naam. Okay, shuddha naam is the pure love of God.
तो जो अजामिल थे, ठंडा मतलब कोको कोला, पापी मतलब अजामिला। ओके, तो ये अजामिल ने बहुत पाप किया, जिंदगी भर बहुत गलत गलत काम किया, चोरी डकैती की, सब कुछ किया, पर लास्ट में एक बार उसने नारायण नाम बोला, भगवान का नाम, एंड बाय स्पीकिंग टेकिंग द होली नेम ऑफ नारायण ही गॉट इमीडिएटली, क्या बोलते हैं, विष्णु जाके उनको ले गए। तो इसमें गौर करने की बात यह है कि अजामिल ने नारायण बोला, बट ही हैड नॉट स्पोकन नारायण विथ एनी ऑफेंसेस। ओके, हालांकि उसने पूरा जिंदगी भर पाप किया, पर जब वो भगवान का नाम लिया तो उसमें उन्होंने कुछ अपराध नहीं किया है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो होली होली नेम हाउ इट इज देयर मीन्स, जो जितना डिग्रेडेड है ना, उसको उतना काम करेगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम जाकर किसी को मर्डर कर देंगे, किसी को चोरी कर देंगे, ऐसा नहीं। वी आर ऑलरेडी डिग्रेडेड, हम लोग का मन में ही सब गंदगी भरा हुआ है, वी आर ऑलरेडी डिग्रेडेड। सो दे विल श्योरली एक्ट ऑन अस, बट वी हैव टू चैंट वेरी वेरी सिंसियरली। जैसे कि अभी जो एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स पे कोई पाप होता नहीं है। अगर एक टाइगर जाके किसी क्या बोलते हैं, डियर को खा लेगा जाके, देयर इज नो सिन ऑन दैट टाइगर, because they are programmed in that way. The food chain in the ecosystem will happen in such a way that it will be balancing everything. So they have no sin whatever they do. Then come tribal people, little bit more advanced animal, जो आदिवासी लोग हैं, they also live like animalistic life only, but they're also uncivilized. So उनके ऊपर भी उतना क्या बोलते हैं, पाप का इफेक्ट नहीं होता है. But then come the civilized people, educated people who have got education and who are living in cities and everything. So on such people, there will be more effect of sin. Okay, and that is why we क्या बोलते हैं, if we chant Hare Krishna Mahamantra with offenses, then it will be very very difficult for us. So every day we should chant sincerely. इसीलिए every Thursday आप सब लोग को मॉर्निंग 5:30 to 7:30 सब लोग को मंत्रा मेडिटेशन सर्कल होता है. वी ऑल कम टुगेदर एवरी थर्सडे एंड वी चैंट टुगेदर, बट नोबडी इज कमिंग. सब लोग सोए हुए रहते हैं अच्छे से माया के गोद में, कोई आता ही नहीं है. हाउ विल यू एक्सपेक्ट दैट यू विल बिकम प्योर डिवोटी? हाउ विल एक्सपेक्ट दैट यू कैन गो बैक टू कृष्ण इन दिस वन लाइफ टाइम? होली नेम इज वेरी वेरी स्वीट, वेरी वेरी सिंपल. जस्ट यू हैव टू चैंट सिंसियरली. थोड़ा तपस्या करो. पहले के युगों में तो लोग क्या बोलते हैं, एक पैर पे खड़े रह के तपस्या करते थे, कोई जाके बहुत सालों तक तपस्या करते थे. दे आर डूइंग मेनी मेनी थिंग्स लाइक दैट. इतना सालों तक करने के बाद जाके हिरण्यकशिपु कितना 10,000 साल कितना तपस्या करने के बाद जाके उसको उसको कुछ मिला. और हरे कृष्ण मत नथिंग वॉट कृष्णा ऐसे के लिए कुछ नहीं करना है, बस सुबह जल्दी उठना है. सुबह 4 बजे उठ जाओ एंड रिमेंबर कृष्णा इन ब्रह्म मुहूर्त. दैट्स ऑल. इतना सिंपल चीज है. That's all you have to do. So will you all come tomorrow to the MMC morning 5:30? Yes, Abhishek Prabhu. हरी हरी बोल. हरी हरी बोल बोलते हैं पर आते नहीं है. हाँ, आएंगे प्रभु. ओके. वरुण प्रभु, तरुण प्रभु, चंदन प्रभु, सौरभ प्रभु. Will you come Yes, tomorrow? प्रभु. प्रसन्नजीत राधे राधे प्रभु, प्रभु. मिथुन प्रभु, कृतिका माता जी, बापी प्रभु. आप बोला नहीं हम नहीं आए, क्या हुआ प्रभु? प्रभु जी मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया. क्या कंप्लीट हो गया? कौन सा ओके, आपने रजिस्टर कर दिया कैंप हरे के लिए, कृष्णा प्रभु. पिकनिक के लिए हाँ, रजिस्टर कर प्रभु दिया जी. क्या? हाँ प्रभु जी. ओके, हरी बोल. वेरी नाइस. जस्ट सेंड मी द व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. ओके. हाँ, ओके प्रभु. तो it is very very important that we chant sincerely. Once in a week we have association of devotees, so please come together in the morning on Thursday morning and chant sincerely. Okay, so भागवतम का जो फर्स्ट वर्स है, भागवतम का स्टार्टिंग और भागवतम का एंडिंग 18,000 श्लोक जिस भागवतम में है, it starts with glorification of holy name and ends with glorification of holy name. So this the whole भागवतम is saying about this thing. एक बार क्या हुआ था, विभीषण जो है वो अपने रूम में सब जगह पे राम 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 लिख के रखे थे. ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट आपको हरि नाम का अलग अलग किस्से में सुना रहा हूँ, होली नेम का ग्लोरी सुना रहा हूँ. तो रावण एक बार उनके रूम में आया और बोल रहा है, तुम यहाँ पर रह के मेरे दुश्मन का नाम लिख रहे हो अपने रूम में. तो विभीषण इमीडिएटली सोचा, नहीं नहीं वैसा नहीं है. हाउ सी हाउ इंटेलिजेंट ही इज.
होली नेम्स गिव द इंटेलिजेंट टू पीपल। सो उसमें नहीं, आपकी पत्नी का नाम है, रावण की पत्नी का नाम क्या था, मंदादरी, और रावण, सो रावण RA और मंदादरी M, सो RAM। तो मैंने आप दोनों का नाम लिखा है मेरे सब रूम में। तो रावण खुश हो गया और पूरा उसके राज्य में उसने राम 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 लिख दिया अगले दिन। So in this way, devotees are very very intelligent that how they can spread the holy name to others. Okay, so if you worship, अगर आपको भगवान का पूजा करना है, then you should become very very pure. स्नान करके, तिलक करके, you should be very very pure and you should go and worship the God. But for holy name, there is no such purity required. You can chant anywhere and Krishna will come and associate with you. एक बार चैतन्य महाप्रभु शायद से he went for nature's call, and at that time एक और वहां पर उनके सेवक थे, उनका नाम मुझे याद नहीं, उनका नाम कुछ और था पर उनको प्यार से गोपाल करके बुलाते थे। सो दिस गोपाल वाज देयर, ही यूज्ड टू कैरी पानी का लोटा लेके जाते थे। देन दिस महाप्रभु ही पुट हिज, उनके जीभ को वो काट दिए ऐसे करके जीभ को, सो दैट ही कैन नॉट चैंट हरे कृष्णा मंत्र। ही वाज सो मच चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र एवरी टाइम, सो दैट going to nature's call toilet is not a good place, so we should not chant Hare Krishna Mahamantra during that time. He thought like that, okay, and he did that thing. तो देखिए शुद्ध भक्त जो होते हैं, they stop their tongue to chant Hare Krishna, they struggle, और हम लोग we struggle to chant Hare Krishna। वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं नाम जप ना करूं, और हम लोग स्ट्रगल करके हरे कृष्ण मंत्र कैसे जप करेंगे। देखिए तो ये डिफरेंस है। सो हाउ लोअर लेवल वी आर। फिर ये गोपाल जो है, उन्होंने बोला कि अगर आपकी मौत इस समय आ गई तो क्या होगा, विल यू गो बैक टू कृष्णा, एट द एंड ऑफ लाइफ यू नॉट चैंट हरे कृष्णा। देन महाप्रभु बोले, यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, यू आर माई रियल गुरु, यू आर माई गुरु, आपने मुझे बात बोला है। सो देन मतलब व्हाट महाप्रभु ट्राइंग टू टीच अस फ्रॉम हियर इज दैट no matter where you are, you're in toilet, you're in any place, nasty place in the entire world, you should chant Hare Krishna very very sincerely, any place, and Krishna will come and associate with you. Okay, so this was one another glory of holy name. And और एक चीज होली नेम के बारे में कि अलग अलग जो युग है, अलग अलग युगों में अलग अलग चीजें दी गई है। जैसे कि सतयुग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस टाइम कोई मंत्र था। देन त्रेता युग में राम 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 बोलते थे, राम जी का नाम का जप करते थे। सो एवरी युग देयर इज डिफरेंट डिफरेंट मंत्र। ओके, ये मंत्र आपको पाप से मुक्त करेंगे, आपको मुक्ति दिलाएंगे, आपको वैकुंठ में लेके जाएंगे, यहाँ तक कि आपको भगवान के सामने तक लेके जाएंगे। ओके, पर आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण प्रेम मिलेगा ओनली बाय हरे कृष्ण महामंत्र। व्हाई? बिकॉज Radha Rani has herself come into Chaitanya Mahaprabhu, in Krishna as Chaitanya Mahaprabhu, and she has come into the holy name Hare Krishna। ये पास में आपको पता है, राइट? माधव प्रभु एक बार पहले ये बात बोले थे कि एक बार राम भगवान दंडकर्ण फॉरेस्ट में जा रहे थे, एंड वहां पर देखा कि बहुत एक पहाड़ बढ़ के हड्डियों का, कंकाल का एक पहाड़ बना हुआ है। तो राम भगवान ने वहां के ऋषि मुनि को पूछा क्या है ये चीज, तो उन्होंने बोला कि जितने भी साधु संत ऋषि थे, सब लोग को इन क्या बोलते हैं डीमंस ने मार दिया और उनका कंकाल है। तो उससे से उनका आग पूरा लाल हो गया। इमीडिएटली अपना बो एरो निकाले कि आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। तो सीता मैया माँ तो थोड़ी कंपैशनेट होती है, तो उन्होंने बोला कि देखिए उनको थोड़ा दया कर दीजिए, उनको माफ कर दीजिए। तो राम भगवान बोले नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो सीता मैया बोल रही कि दानव भी मेरे ही बच्चे हैं और देवता भी मेरे ही बच्चे हैं, ऑल माई चिल्ड्रन ओनली। सो शी हैज इक्वल कंपैशन टू ऑल ऑफ देम। बट राम भगवान बोले कि नहीं, इस अवतार में आई हैव कम हियर टू किल ऑल द डीमंस। सो ही रिमूव्ड हिज बो एंड एरो, सब लोग खलास कर, सब डीमंस को खलास कर दिया फॉरेस्ट में। देन ही प्रॉमिस्ड सीता माँ कि मैं अगले इसमें अवतार में मैं आऊंगा, तब मैं वेपन्स उठाऊंगा नहीं। ओके, तो तब मैं वेपन्स उठाऊंगा नहीं और वेपन से किसी को मारूंगा नहीं। ठीक है, तो सीता मैया गॉट सेटिस्फाइड। अगले अवतार में कृष्ण भगवान खुद आए, द मेन अवतार, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा, तो ही केम देयर। और उसमें भी देखा तो कृष्ण भगवान कुछ उठाए तो नहीं वेपन्स, पर हाथ से सब लोग को मार रहे।
पूतना को मार दिए, सब लोग को हाथ से डिशुम डिशुम सब लोग को मार दिए, जब तक वो वृंदावन में थे तब तक, ठीक है। द मेन लीला ऑफ कृष्ण वॉज इन वृंदावन। द्वारका में जाने के बाद मथुरा में अलग अलग, देन ही हैज टेकन द वेपन, दैट इज डिफरेंट केस, बट इन वृंदावन ही वॉज देयर, नेवर लिफ्टेड एनी वेपन। तो राधा रानी वही बोल रहे कि आपने तुझे प्रॉमिस किया था मैं किसी को मारेंगे नहीं। कृष्ण भगवान बड़े इंटेलिजेंट, नहीं प्रॉमिस किया था वेपन्स नहीं उठाऊंगा, ये प्रॉमिस किया था, पर वो सब लोग को मारने लगे। देन राधा रानी सोची कि ये तो मेरा बात ऐसे सुनने वाले हैं नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं जब तक इनके अंदर घुसूंगी नहीं तब तक ये दया नहीं दिखाएंगे। तो राधा रानी खुद कृष्ण भगवान के अंदर घुस के देन दे केम इन कलयुग चैतन्य महाप्रभु, ओके। एंड दैट्स व्हाई चैतन्य महाप्रभु इज वेरी वेरी कंपैशनेट, वेरी वेरी मर्सीफुल, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग होली नेम। So what Chaitanya Mahaprabhu is doing is he's also killing the demons. वो भी राक्षस को मार रहे हैं, पर he is killing the demons in our mind and making us a pure person by giving us the holy name, by selling this holy name to all of us. So we have such a good opportunity, so we should take it seriously, chant sincerely, never miss the sessions. I have seen here attendance आज बहुत ही कम है session में, so we should take it seriously. Youth a life है हमारा, one life we have got, now chance is up to you. अगर मैं एक क्लास सुन रहा था वॉइस में कि ये जो 10,000 साल का जो टाइम है कलयुग में, जो स्टार्ट हुआ चैतन्य महाप्रभु के टाइम से, ओके, दिस 10,000 years ऑफ टाइम फ्रेम, दिस टाइम फ्रेम इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज। तो इस टाइम फ्रेम में अगर जो कोई भी इंसान इफ ही डज प्योर भक्ति देन ही विल गो बैक टू कृष्ण डायरेक्टली आउट ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बट अगर थोड़ा भी कोई गलती करता है, थोड़ा भी यहाँ वहां कर लिया, then he has to again, he will go back to the स्वर्गलोक में जाएंगे, and then in स्वर्गलोक he will have very long lifespan, and by that this 10,000 years of golden age will get over, and again he will come back to earthly planet. So earth is in center of the whole material creation, earthly planet. There are planets above earth and there are planets below earth. Earth is the center. So अगर आप पुण्य करेंगे, दान धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अगर आप you're not taking Krishna consciousness seriously, then you will go to topmost planet of the material world, but you cannot get out of the material world, okay. If you want to get out of the material world, the way is by the center planet, that's earth. Only by this earthly planet you can get out of the material world, okay. Even the demigods, they are aspiring to come to the material world. उनका भी इच्छा है कि हमको भी इस भौतिक जगत में आना है, in the material world of the earthly planet, but they are unfortunate. जब तक उनका जन्म होगा तब तक ये गोल्डन एज खत्म हो जाएगा. So we are very very fortunate that we have got into this time of the golden age, and we are more fortunate कि हम लोग को भक्तों का संग मिला है, and we are more fortunate कि हम लोग को संग हमारे यंग एज में मिला है. तो अगर हम लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे now, then that's all, we are just wasting our whole life and you have to lament. जब 40 साल के हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, at that time we lament. जिंदगी मेरे सामने थी, मैं कुछ किया नहीं, अभी अब पूरा बॉडी ये हो गया है, बच्चे घर से बाहर निकलने का सोच रहे हैं मुझे, अभी क्या करूंगा मैं. विल जस्ट लैमेंट. कितना भी आंसू रो लीजिएगा, हाउ मच एवर टीयर्स यू क्राई, नथिंग विल हैपन एट दैट टाइम बिकॉज यू वेस्टेड योर होल लाइफ, ओके. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज टेक इट सीरियसली, chant Hare Krishna regularly, follow 4 regulative principles, attend all the sessions. We are having night stay facility in our voice. Every Saturday night you can come here, stay over here, attend morning program very nicely, sing for Krishna, dance for Krishna, take tasty Krishna Prasadam feast. Here very very enlivening session, live sessions we have started for everyone in the voice. So take this opportunity, recharge yourself and go back to Krishna, okay. And don't miss this very very interesting, very very amazing picnic. So one day picnic है, तो वॉइस से सब लोग रजिस्टर किए हैं, वॉइस सब लोग जा रहे हैं फ्रॉम वॉइस साइड. बापी प्रभु ने रजिस्टर किया है, अभी वरुण प्रभु एज विल बी रजिस्टरिंग, मिथुन प्रभु ने रजिस्टर किया है. सो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ओके. प्रणय प्रभु, साहिल प्रभु, सौरभ प्रभु, चंदन प्रभु, आप लोग है सेशन में? Yes, Prabhu, we are in the session. Okay, so please register today itself. It's just rupees 250 for one day. We'll go in the morning, come back at the night. Okay, 100 rupees is for your transport and 150 is for your prasadam. Okay, and if you want to stay there,
All of us from Voice, we are staying there for one day and we'll come back next day morning. That is 400 rupees, 1 rupee extra for your accommodation and 50 rupees for your breakfast. So we'll have very, very enlivening morning program, Kirtan, Mangalarti. We'll have breakfast and then we'll leave next day morning 8 o'clock. So both the options are there. Okay. So those are office people going, office people. If there is no problem in your office, so you can surely come next day morning. ठीक है? Okay? Prasanjit Prabhu, Pranay Prabhu. यस Okay, प्रभु so ओके register today itself. Don't miss this chance, okay? मतलब हम लोग जा कब रहे हैं क्या? ऑन द डेट ऑफ द जर्नी 28th of February, Sunday. अभी से लीव अप्लाई कर दो बोलना था प्रभु और अगर लीव नहीं देगा तो उस दिन सिक लीव मार दो. मेरे को वोमिटिंग हो गया है, पेट दर्द है, मैं नहीं आ पाऊंगा बॉस. ठीक है, एक दिन का तो बात है. ठीक है. इस बार सिद्धार्थ प्रभु आ रहे हैं ना? Yes, everyone is coming. हरी बोल. तरुण प्रभु, सागर प्रभु is coming. Okay. मैं आपको कॉल कर रहा हूँ प्रभु सौरभ प्रभु. मैं आपको कॉल कर रहा हूँ प्रभु Okay. Yeah, so everyone, please register today itself. ठीक मैं है. आपको कॉल कर रहा हूँ प्रभु Yeah, so क्लास सेशन होने के खत्म होने के बाद okay. So I end the session over here. So anybody is having any questions or comments, you can please ask now. प्रभु मैं भी आपको कॉल कर रहा हूँ आफ्टर द सेशन प्रभु. Okay, yeah. If you have any questions, you can ask. 2 क्वेश्चन. Okay. चंदन प्रभु. एक Okay, क्वेश्चन वो तो जो क्वेश्चन जो आपने मुझे मैं पूछा था पूछा वो था. सेम क्वेश्चंस है क्या? सेम क्वेश्चंस है नहीं, तो वो महाराम एक प्रभु क्वेश्चन कैन है. रिप्लाई दोस क्वेश्चंस. Okay. नहीं Questions अगर you can वो एक ask सेम question on क्वेश्चन. today's session. Okay. From this session you have any question, then you प्रभु ask. फिर पहला क्वेश्चन तो सेम है, मतलब उस दिन जो पूछा था. सेकंड क्वेश्चन है कि मतलब जो भी Question मोटिवेशन है from वो, this session. Okay, not from outside. हाँ, जो भी मतलब आपने बोला, मतलब वो सिर्फ क्लास तक ही क्यों रहता है? क्लास के बाद क्यों गायब हो जाता है? क्लास के बाद क्यों गायब हो जाता है? गायब हो जाता है मतलब? गायब जादू. मीन्स कैन यू मोर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? गायब हो जाता है क्या मतलब क्या? जो भी इंथुजियाज्म होता है, मतलब स्पिरिचुअल थिंग को लेकर, जो भी मतलब वो क्लास के बाद क्यों गायब? हाँ. Means you are hearing the classes and the classes you are very very enthusiastic in that, you like it very much, but after the class of 1 hour class get over, everything gets over like that, right? Yeah. है ना? So classes are Yes, there. yes. तो प्रहलाद महाराज अपने शिक्षा में यही बोले हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम श्रवणम पाद सेवनम. It is a 9 process of devotional service. So first is you hear it. Now hearing the knowledge. So after hearing the knowledge, you have to practice the knowledge. Okay. You have to practice the knowledge and then that knowledge will be applied in your life. So now when we are saying in the session that you have to chant very very sincerely, 16 rounds 4 regulative principles, Krishna is there in front of you. In that way you have to chant. Not like sleeping in the chanting or not like कुछ काम कर chant कर दिया. No. आप खाने को time देते हैं, right? When you are eating you give some specific time for eating. When you are sleeping you give some specific Yes. amount of time for sleeping. Then why not give time for chanting Hare Krishna? This is the main root cause. Our 90% progress in our spiritual life happens by our chanting only. अगर हमारे chanting ही weak है and we do many other things, you can become a good singer, you can become a good speaker, you can become a good instrument player, you can become a good manager, everything. But if your chanting is weak, then you will be still in the material world only. You cannot go back from the material world. You cannot be actually यस happy. प्रभु 100% करेक्ट यस प्रभु 100% करेक्ट Okay, Chandan Prabhu. Yes, प्रभु. Okay, so please take it seriously. प्रभुपाद ने सिंपल चीज बोला है, 16 माला 4 नियम. जो लोग कुत्तों का मांस खाते हैं, जो लोग गलत गो माता को हत्या करके उन्हें खून पीते हैं, अफ्रीकन्स, दी अमेरिकन्स, दी वेस्टर्न पीपल, दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा, दे बिकम प्योर डिवोटीज. Then why can't us? We are very very at a good level than them. हम लोग क्यों नहीं बन सकते? We have full chance, but we are doing offenses. We are not taking seriously. We are doing offense while chanting Hare Krishna. ठीक है? Okay, any other ठीक है, question? Anyone else?
No, everybody know everything. They don't Okay. have any doubt. So we'll meet tomorrow morning at 5:30. We'll send the link. So 5:30 to 7:30 we'll chant together very very sincerely. So please miss mat kijega. And everyone register today itself. Okay. Prasanjit Prabhu, Pranay Prabhu, then Sahil Prabhu, Subhajit Prabhu, Supratik Prabhu, Mithun Prabhu. Please register today itself. ठीक है? We'll meet on Sunday then. प्रभु व्हाट विल बी देयर? प्रभु मेरा तो रजिस्टर हो गया ना? हाँ, मिथुन का registration हो गया है. Okay. ठीक है. Okay then, yeah. Hare Krishna. Hare Krishna, Radhe Radhe.